राज्य में कोरोना की चेन तोड़ने के लिए झारखंड सरकार ने अनलॉक 2 की घोषणा की है। ये 17 जून की सुबह 6 बजे तक प्रभावी रहेगा। राज्य में दुकानें दोपहर 2 बजे की जगह शाम 4 बजे तक खुली रह सकेंगी। हालांकि जमशेदपुर में लगातार बढ़ रहे संक्रमण के कारण कपड़े, जूते, जेवर और कॉस्मेटिक की दुकानों को अभी बंद रखा जाएगा। अनलॉक 2 में सोशल डिस्टेंसिंग के साथ सैलून खोलने की भी अनुमति दी गई है। वहीं सरकार और निजी कार्यालय भी शाम 4 बजे तक खुले रह सकेंगे। पहले आम लोगों का शाम 3 बजे से सुबह 6 बजे तक बेवजह घर से निकलने पर प्रतिबंध था। अब इसे शाम 5 से सुबह 6 बजे तक किया गया है। हालांकि प्लेन और ट्रेन से सफर करने वाले, अंतिम संस्कार और कोविड से जुड़ी ड्यूटी, माइनिंग, फैक्ट्री और अन्य संस्थानों से जुड़े लोगों को इससे छूट दी गई है। मुख्यमंत्री हेमंत सोरेन की अध्यक्षता में मंगलवार को हुई आपदा प्रबंधन प्राधिकार की बैठक में ये फैसले लिए गए। तो काफी छूट दी गई है। और धनबाद का हम रुख कर लेते हैं। हमारे सहयोगी अरुण वर्णवाल हमारे साथ जुड़ रहे हैं और उनसे जानते हैं कि वहां तस्वीर किस तरह से बदली है, लोग कितने सतर्क नजर आ रहे हैं। जी अरुण। देखिए दीपक, बहुत लंबे अरसे के बाद ये जो मैं जिस जगह खड़ा हूँ, इस धनबाद शहर का, जिले का एक पॉश कॉमर्शियल इलाका माना जाता है, ये बैंक मोड़। मैं अपने सहयोगी से चाहूँगा जो एक बार देखिए, दुकानें जो कल शाम तक बंद पड़ी हुई थी वो आज से खुल गई है। हालांकि बहुत सारे साफ सफाई है के काम चल रहा है। तो इसमें ये जो इलाका बैंक मोड़ का है, इसमें ज्वेलरी, कपड़े, जूते, चप्पल और इसकी मैक्सिमम इलेक्ट्रॉनिक गुड्स, इसकी दुकानें अधिक है। तो इसके कारण यहाँ पे ये पूरा कल शाम तक वीरानगी छाई रहती थी। लेकिन आज सुबह से इसमें जब सरकार का निर्देश अनलॉक 2 के तहत इनको खोलने का आ गया है, तो यहाँ पे पहल बढ़ गई है। लेकिन इसके साथ ही सरकार ने जो अपना गाइडलाइन जारी किया है, जो बगैर मास्क और सोशल डिस्टेंसिंग का उल्लंघन करने वालों पे सख्त कार्रवाई की जाएगी, उसका अभी बाज़ारों में थोड़ा सा उसका अनुपालन नहीं होता दिख रहा है। देखिए, हमारे साथ इस बैंक मोड़ चैम्बर के अध्यक्ष को जो प्रभात सुरालिया हैं, चैम्बर के कुछ प्रतिनिधि हैं, इनसे जुड़ेंगे और जानेंगे जो कैसे जो सरकार के ये गाइडलाइन है कैसे इसको पालन करेंगे। प्रभात, एक तो लगभग 48 दिन बाद सरकार ने ये परमिशन दे दिया है कि आप दुकानों को खोलें, सभी दुकानें खुलेगी, लेकिन सोशल डिस्टेंसिंग और मास्क का अनुपालन बहुत ज़रूरी है। लेकिन बाज़ारों में ऐसा दिख नहीं रहा है। कई एक बाज़ारों का मैं खुद घूमा हूँ, वहाँ पे दुकानदार तो कस्टमर दुकानदार भी बगैर मास्क के और सोशल डिस्टेंसिंग का उल्लंघन करते हुए पाए जा रहे हैं। तो ऐसे संक्रमण रुकेगा कैसे? नहीं, देखिए, आपने बहुत सही बात कही है। मैं ये कहना चाहता हूँ कि कोई एकाध अपवाद हो सकता है कि कोई दुकानदार नहीं लगाया हो। बाकी कस्टमर्स का क्या, कस्टमर को थोड़ा समझना पड़ेगा। बाकी दुकानदार और जो है हमारे यहाँ उनके कर्मचारी हैं, वो इस दूसरी लहर में खुद बहुत ही समझदार हो गए, सतर्क हो गए हैं, क्योंकि सबने बहुत कुछ खोया है और बहुत कुछ देखा है कि कैसे ये कोरोना में हम लोग संकट में पड़े हैं। तो मुझे लगता है कि कहीं ना कहीं इस बात को लेकर कोई एकाध अपवाद ही होगा। बाकी हमारे आप देख सकते हैं, हमने निर्देश भी दिया है, क्लियर कट निर्देश दिया सबको कि कोरोना से भी बचना है, अपनी दुकानदारी भी करना, आजीविका भी चलाना, लेकिन कोरोना से भी बचना है। 2 गज की दूरी, सोशल डिस्टेंसिंग के साथ में मास्क है जरूरी, इसका अनुपालन करते हुए सभी दुकानदारी करें और सब इसका पालन कर रहे हैं। निश्चित रूप से कर रहे हैं। आपको देखिए, 48-49 दिन के बाद आपका दुकान खुल रहा है, आप भी पूरी तरह से बंद थे। तो लगता है जो सरकार का ये डिसीजन सही था, क्योंकि संक्रमण का ग्राफ बढ़ रहा था। नहीं, डिसीजन तो बिल्कुल सही था सरकार का, और लेकिन इसमें काफ़ी देर भी हो गई। मार्केट को तो पहले खोल देना चाहिए था। दुकानदार बहुत बुरी तरह से टूट चुके हैं, उन्होंने 2 बार इसको झेल लिया है। सबको स्टाफ का पेमेंट करना है, बैंक का ब्याज देना है, बिजली का बिल देना है। सरकार की तरफ से इसमें कोई रियायत नहीं मिल रही है, जीएसटी देना है। देखिए, अब इन लोगों के कारण ही तो जो शक्ति है, बगैर मास्क के लोग घूम रहे हैं। हाँ, मास्क तो बहुत जरूरी है, और हमारे दुकान के स्टाफ और दुकान के मालिक जितने भी हैं वो मास्क लगा रहे हैं और दुकानों को सैनिटाइज करते हैं। इसमें दुकानदार कोई कोताही नहीं बरत रहा है। अब कुछ एकाध % आदमी हैं या कस्टमर हैं जिनको उतना ज्ञान नहीं है, या उसको कोरोना को वो जरूरी आप समझते हैं, इसको लगाना जरूरी है। लोकेश, आप क्या कहेंगे? देखिए, सरकार ने संक्रमण के चेन तोड़ने के लिए फ्राइडे शाम से लेकर मंडे सुबह तक का सख्त लॉकडाउन का आदेश दिया है। तो इसको आप किस एंगल से देख रहे हैं? देखिए, ये बिल्कुल सही कदम है। 38 घंटों के लिए पूर्ण लॉकडाउन का मैं समर्थक हूँ। मैंने पहले भी ये चीज़ बोली थी
कि देखिए, सरकार लॉकडाउन कर देना बहुत आसान है, लेकिन उसकी अनलॉक की प्रक्रिया बहुत ही जटिल और बहुत ही पेचीदा है। आज मान लीजिए, जो आज हमारा लॉकडाउन खुला है, जो कपड़े व्यवसायी, आज धनबाद में पूरे देश में एक सिस्टम डेवलप किया गया कि 8% से कम अगर पॉजिटिविटी रेशियो है तो वहाँ पर आप अनलॉक पे जा सकते हैं। हमारा झारखंड में ये 8% से हम पीछे 15 दिनों से नीचे हैं, लेकिन ये डिसीजन आज लिया गया। ये राज्य सरकार की कमी है और राज्य सरकार इस चीज़ में शिथिल है। आज 38 घंटे का जो बंद है, पूर्ण लॉकडाउन है, ये बिल्कुल सही कदम है। निश्चित रूप से। तो ये देखिए दीपक, कह सकते हैं हम लोग ये इस बात को मान रहे हैं कि अभी जो सख्त जो निर्देश है कोरोना के संक्रमण को तोड़ने के लिए, उसका अनुपालन करके ही हम इसको हरा सकते हैं। और इसमें खास करके चैम्बर तो अपना रोल निभा रहा है, लेकिन आम आदमी और कुछ व्यवसायियों को भी इसका पालन करना होगा। अन्यथा अगर हम बगैर मास्क और सोशल डिस्टेंसिंग का उल्लंघन करेंगे तो ये फिर से एक जो जिस तरह के विशेषज्ञ सचेत कर रहे हैं बार बार कि थर्ड वेव आ सकता है, जो इस बार बच्चों को अपना शिकार बनाएगा, जो ज़्यादा घातक हो सकता है, तो वो उसके आसार बढ़ जाएंगे। जी धन्यवाद अरुण, इन तमाम बातचीत और जानकारियों के लिए। तो सतर्क दुकानदार नजर आ रहे हैं, ग्राहकों को भी अपने दुकान में पहुंचने पर वो